हाँ जी बाजी, कहाँ जाना है आपने? क्या हुआ बाजी? क्या हुआ बाजी आपको? बाजी होश करें। ओहो, क्या हो गया आपको? होश करें बाजी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, मोहब्बत एक फितरी जज्बा है और ये हर दौर में हमें वक़ूफ़ पज़ीर होता हुआ नज़र आता है, लेकिन हर दौर में इसका अंदाज़ और तरीक़ाकार तब्दील होता रहता है। आज के दौर में मोहब्बत के इजहार को और भी आसान बना दिया है। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया ने किसी की रॉन्ग कॉल रंग ले आती है और किसी का फेसबुक पर पसंद आ जाता है और फिर मोहब्बत की कहानी और लंबी लंबी बातें और चिट चैट शुरू हो जाती है। हमारी आज की कहानी भी टेलीफोन से शुरू होने वाली मोहब्बत पर ही मबनी है। पहली कॉल से शुरू होने वाली बात आखिरकार शादी तक जा पहुंची। मोहब्बत का दुश्मन अक्सर ड्रामों और फिल्मों में समाज को दिखाया जाता है। मुआशरा इस अमल की मुखालिफत करता है, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत ही आपकी दुश्मन हो जाए और अगर आपका महबूब या महबूबा ही आपके अरमानों को लूट ले तो फिर आप ज़माने को क्या दोष देंगे? इस्लाम में गैर महरम औरत से मर्द का बातें करना या गैर महरम औरत का मर्द से या मर्द का औरत से, ये दोनों सूरतें बहुत सख्त गलत हैं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। हया के उसूलों के ख़िलाफ़ है और अखलाकी उसूलों के ख़िलाफ़ है। इससे बुराई फैलती है, इसमें किसी किस्म की भलाई नहीं है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है और जहाँ भी ये होगा उससे कोई ना कोई बीमारी जन्म लेगी, कोई ना कोई ख़राबी जन्म लेगी। सो इसलिए लाज़िम है हमारे नौजवान बच्चों को, बच्चियों को जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें लाज़िमन यह याद रखना चाहिए कि ये चीज़ उनके ईमान, अखलाक और उनकी हुस्न मुआशरत के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप भी मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है। क्या खबर सुन ली तुमने? अम्मी कह रही थी कि भाई का फोन आया, कह रहे थे कि साइमा का रिश्ता देख के शादी कर दे। तुम्हें बड़ी फिक्र रहती है मेरी, खैर तो है। तो क्यों फिक्र क्यों ना हो, आप मेरी बड़ी बहन है, आपकी फिक्र नहीं होगी तो और किसकी होगी? फिक्र तुम्हें मेरी नहीं अपनी है, कब मेरी शादी हो और कब तुम्हारा रास्ता फ्री हो। तो और क्या, अब आप शादी नहीं करवाएंगी तो मैं बैठी बैठी बूढ़ी हो जाऊंगी। मैं बता करेगी ऐसी बात? आप भी क्या हो गई, दर्द हो रही है? करेगी तो ऐसी बात? खैर जा, तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरी शादी करने की। अम्मी देखिए क्या हो जाता है अभी को। क्या हो गया तुम दोनों अम्मी को? देखे ना, आयमा की बच्ची उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैं तो बस अम्मी ऐसे ही कह रही थी। क्यों तंग करी हो बड़ी बहन को? अच्छा मैं तो पूछने आई थी कि क्या पकाऊं आज? भिंडी गोश्त। अम्मी जो आपका दिल करे। अच्छा जरा जल्दी आ जाओ, सब्जी भी बनानी है अभी। ठीक है, आप इसको लेके चले, मैं आ रही हूँ। चलो आयमा तुम जरा बर्तन धो लो। अच्छा अम्मी। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जो वालिदैन जब भी किसी रिश्ते की तलाश में जाएं, लड़की या लड़का, सबसे पहले कोशिश करें कि अपने सोशल सर्कल में जितना हो सकता है कि कोशिश करें कि उनका आपस में रिश्ता सोशल सर्कल के थ्रू हो जाए। इन केस अगर आप तलाश कर रहे हो और आपका सोशल सर्कल के थ्रू नहीं हो रहा, आपके मिलने वालों में, आपके रिलेटिव्स में नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें कि किसी मैरिज कंसल्टेंट को हायर करें और उसका पहले देखें कि वो रिलायबल सोर्सेज हैं या नहीं। सबसे पहले कोशिश करें कि लड़की के प्रपोज़ल के लिए जब आप किसी भी मैच मेकर या मैरिज कंसल्टेंट को हायर करते हैं, आप के पास जो भी ऑप्शंस आती हैं आप उनमें सबसे पहले तो हाईलाइट करें कि लड़के की बेसिक अच्छी क्वालिटीज़ को देखें। कि लोग ज़्यादातर आजकल बहुत मटीरियलिस्ट हैं, वो बजाय ये देखने के कि लड़के में उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है या उसमें और वो कितना सेटल्ड है, उसकी बजाय लोग जो है मटीरियलिस्ट चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं।
जी बातों से फिलहाल तो किसी बात की समझ नहीं आ रही। आप मुझे ये बताएं कि इसको यहाँ पे लेके कौन आया था? सर रक्शे वाला एक बाहर बैठा हुआ है, वो इसको लेकर आया था। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो मैं उसको बुला देता हूँ। हाँ हाँ बुलाएं उसे। असलम, असलम रक्शे वाले को अंदर भेजो। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इसकी बेहोशी की कोई और वजह तो नहीं है? नहीं सर, ये भूखी थी और प्यास भी लगी हुई थी। अच्छा। और मुझे लगता है ये कोई लंबा सफ़र करके आई थी और ज़्यादा भूख लगने की वजह से ये बेहोश हो गई हैं, और तो कोई वजह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। हाँ भाई, तुम इस लड़की को लेके आए थे यहाँ पे? जी हाँ जी सर। ओए, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की जो अब छुपा रहे हो? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं की सरकार। अच्छा, ये तो मुझे लारी अड्डे पे मिले हैं, उधर इन्होंने मुझे इशारा किया है, मैंने रक्षा खड़ा किया सरकार, उधर ही नहीं चक्कर आ गया है, ये गिर गई हैं। मैंने तो खुदा खौफी की है, उठा के इन्हें इधर ले आया हूँ सरकार। अच्छा, ऐसा करो कि इसका नंबर लिख लो, और हाँ तुम्हारी अगर ज़रूरत पड़े तो तुम्हें हम थाने बुलाएंगे। वैसे फिलहाल तुम अपने काम पे जा सकते हो। बेहतर सरकार। जी बीबी, आपकी जब तबीयत ठीक हो तो आप थाने चक्कर लगा लीजिएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इत्तला दी। जी, ये तो मेरा फर्ज था। जी चलो भाई। ये अच्छा सरकार, लिखे नहीं। लड़की ने पुलिस को जानबूझकर कुछ नहीं बताया था, या वो वाकई अभी इस काबिल नहीं थी। रिक्शा ड्राइवर सच बोल रहा था कि उसने लड़की की किसी मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाया था, या फिर इसका कहानी से है कोई गहरा ताल्लुक। पुलिस इस आम सी बेहोशी का किस किस्म के केस की तरफ रुख मोड़ना चाह रही थी? कहानी की हकीकत जैसे जैसे आप पर खुलती जाएगी, आपको हैरत में डालती जाएगी। जी मैं अकील। अकील? कौन अकील? जी लाहौर से। लाहौर से? जहाँ तक मुझे लगता हमारा तो कोई रिश्तेदार लाहौर में नहीं रहता। ज़रूरी नहीं है रिश्तेदार हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रिश्तेदार बन जाए। ओ हेलो, कौन और किससे बात करनी है? जब फ़ोन मिलाया था तब पता नहीं था किससे बात करनी है, लेकिन अब तो आपसे ही बात करनी है। क्यों, तुम मेरे खाला के बेटे हो जिससे मैं बात करूं? क्यों? बात सिर्फ खाला की बेटी से हो सकती है, इस तरह तो किसी की शादी किसी से हो ही नहीं सकेगी। ओह अच्छा, तो आपने फोन शादी करने के लिए किया है मुझे? यही समझ लो। शादी ऐसे नहीं होती। तो फिर कैसे होती है? ये तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? सच बता दूं? बता ही दो। जब तुमने फोन उठाया और तुम्हारी आवाज सुनी तो तभी अच्छा लगा था। क्या अच्छा लगा था? तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि मेरी आवाज खूबसूरत है। बहुत सारी बातें इंसान को खुद पता नहीं होती, दूसरे बताते हैं। ओह अच्छा, तो और मुझे क्या क्या नहीं पता? देखिए मेरा मानना है कि जिसकी आवाज खूबसूरत होती है वो खुद भी खूबसूरत होता है, और मुझे यकीन है तुम खूबसूरत भी हो। अच्छा, बहुत भरोसा है खुद में। अच्छा मुझे जाना है। मेरी बात सुने, फिर कब बात हो सकेगी? कभी भी नहीं। बाय। अरे बात सुने। ओह आमतौर पे वो लोग जो कि एक तो लोनली बहुत ज़्यादा होते हैं, अकेले बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा उनका फैमिली में अगर इंटरेक्शन जो है या फैमिली रिलेशनशिप्स जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इस तरह के लोग जो हैं या जिनको बहुत मुनासिब जो है
लव एंड केयर जो है अपनी फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से नहीं मिला हुआ होता, उन लोगों को इन चीज़ों की क्रेविंग और ज़रूरत जो है वो ज़्यादा महसूस होती है। सो आम तौर पे लोग वो जो बाहर ज़्यादा दोस्तियाँ यारियाँ या फ़ोन के ऊपर दोस्तियाँ हो जाती हैं, वो उनके अंदर नीड फॉर लव जो है, यानी प्यार की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, अटेंशन उनको चाहिए होती है। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं इस चीज़ को हासिल करने के लिए दूर दराज दोस्तियाँ कर लेते हैं। हाँ जी अकरम मियाँ, अस्पताल गए थे तो क्या केस था? ज़ाहिर तौर पर तो कुछ खास नहीं सर। लड़की क्या कहती है? लड़की ने कुछ खास नहीं बता सकी। डॉक्टर ने बताया कि भूख और प्यास की वजह से और परेशानी की वजह से लड़की बेहोश हो गई थी। और कुछ? नहीं सर, कुछ खास नहीं। हाँ, अलबत्ता शाम तक लड़की कुछ बेहतर हो जाए तो मज़ीद किसी बात का पता चल सकता है। ये शाम तक वेट करते हैं। वैसे भी हमारे पास कोई केस नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, साल में कोई एक आध हफ्ता ही ऐसा आता है कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, वरना तो मोबाइल छीनने वाले ही बहुत हो गए हैं। फ़ोन से याद आया, फ़ोन और इंटरनेट पे काफ़ी केस डाले गए हैं साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम में तो इजाफा हुआ है। जुर्म पेशा अफराद नित नए तरीके ईजाद करते रहते हैं, और साइबर क्राइम में जिस लेवल पे जुर्म हुए हैं, तौबा तौबा। निजामुद्दीन, 2 चाय लाओ। साइमा जो शादी के नाम पर फैमिली में घबरा रही थी, वो रातों को छुपकर किससे बातें करना शुरू हो गई थी। क्या अकील वाकई साइमा से शादी करना चाहता था? अस्पताल में मौजूद लड़की को किसने धोखा दिया था? वो कौन थी? पुलिस अब तफ्तीश से कहानी को क्या मोड़ देने वाली है, दिखाएंगे आपको, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मोहब्बत बादशाहों को भी खाक में मिला देती है, क्योंकि जैसे कानून अंधा होता है ऐसे ही मोहब्बत भी अंधी होती है, और इसमें किए गए अक्सर फैसले इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं। क्या साइमा के लिए रॉन्ग कॉल करने वाला अकील शादी के लिए ठीक रहेगा? साइमा की बात फिर कैसे आगे बढ़ी? हाँ भी लड़की, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम लाहौर क्या करने आई थी? इंस्पेक्टर साहब, बात कुछ ऐसे है कि फिक्र नहीं करो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। तुम सिर्फ उन लोगों के बारे में बताओ जिन लोगों ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। इनमें से किसी का फ़ोन नंबर? जी था, लेकिन वो नंबर अब बन जा रहा है। कितने दिन पहले बात हुई थी? 3 दिन पहले। पहले ये बताओ बात यहाँ तक कैसे पहुँची, फिर ही हम उस पर काबू पा सकेंगे। इंस्पेक्टर साहब, वो सबको मिलकर धोखा दे रहा है। उसकी मुझसे पहले भी शादी हुई थी और मेरे बाद भी उसने एक शादी की। वो हम सब औरतों को मिलकर धोखा दे रहे। अम्मी आप? हाँ बेटा, ये कपड़े लाई हूँ, ईद आ रही है, एक अपने लिए पसंद कर लो, एक बहन के लिए। अम्मी, आयमा छोटी, आप पहले उसको दिखा दें। कभी अपनी पसंद का भी ख्याल कर लिया करो। अम्मी मेरी खैर है, मुझे आप जैसे ले आई हैं मुझे पसंद है। अम्मी, आप मेरे रिश्ते के लिए परेशान हैं? हाँ बेटा, अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं, कुछ औरतों को भी कह रखा है मैंने। अम्मी, मैं अगर एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ हाँ कहो बेटा। वो अम्मी, मैं एक लड़के को जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, वो मेरा कहने का मतलब एक लड़का है जिससे आप मेरे रिश्ते की बात कर सकती हैं। कौन है? उसका घर बार? अम्मी, उसका अपना घर है लाहौर में, अच्छी प्राइवेट जॉब करता है, तो आप चाहो तो उससे मेरे रिश्ते की बात कर सकती हैं। कभी मिली हो उससे? नहीं अम्मी, मैं उसको नहीं जानती। अच्छा चलो मेरी बात करवाओ। सच्ची अम्मी, आपको कोई एतराज नहीं? नहीं बेटा, तुम मेरी अच्छी बेटी हो, तुम्हारा दिल कैसे तोड़ूं? चले अम्मी, अभी आपकी बात करवाती हूँ मैं। हमारी सोसाइटी में जिस तरह बेटी के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जी फटाफट उसकी शादी कर दी जाए, और सम केसेस हम देखते हैं कि माँ बाप इन्वेस्टिगेशन करना भी मुनासिब नहीं समझते कि लड़के के बारे में मुनासिब इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो क्या करता है, उसकी दोस्त कौन लोग हैं, फैमिली किस तरह की है। मैं समझती हूँ कि माँ बाप जो है अपनी बेटी की शादी और अपनी ज़िम्मेदारी से निमटने के लिए इस तरह के इक़दाम जो हैं वो उठाते हैं।
और बग़ैर जांच पड़ताल किए वो अपने बेटी की शादी करके अपनी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग होना चाहते हैं। और ऑफ़ कोर्स बाज़ दफ़ा जब नहीं चीज़ें समझ आ रही होती हैं या लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, तो बाद में फिर जो है तलाक या फिर और बहुत सारे मामला जो ख़राब होना शुरू हो जाता है। थाने में बैठी लड़की ने पुलिस को क्या बताया था? क्या पुलिस उसे कहने पर कोई एक्शन लेगी? उधर साइमा ने हिम्मत करके अपनी मां से अकील की बात कर ली थी। क्या साइमा की मां वाकई उसकी शादी अकील से करवा देगी, या फिर ये रास्ता अकील का नंबर लेने के लिए इख्तियार किया गया था, या फिर फ़ोन नंबर लेने के पीछे मकसद अकील को समझाना था? क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आंटी शादी के लिए मान गई हैं। हाँ, क्यों यकीन नहीं आ रहा? इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि जिस प्यार को हासिल करने के लिए मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था और अब उसमें कामयाबी मिल रही है मुझे। हाँ, सुना तो यही था कि प्यार करने वालों के बड़े दुश्मन होते हैं, इनको मिलने नहीं देते। लेकिन हम दोनों तो आराम से मिल गए। तुम चाहती हो कि ऐसा हो? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। शुक्र करो कि कोई रुकावट नहीं है और तो प्यार करने वाले दिल मिल रहे हैं। हाँ अकील, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ये फोन किसी का रिश्ता करवा सकता है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तरक्की कर रही है वैसे वैसे इंसानों के काम आसान होते जा रहे हैं। चलो जो भी है, मुझे मेरी मंजिल मिल गई और आपको आपका प्यार। मेरी जान, अब अपनी प्यारी सी तस्वीर मुझे भेज दो। अच्छा, अभी नहीं, कल बना के भेजूंगी। देखो, अब बात भी शादी की तरफ बढ़ चुकी है और मेरा नहीं ख्याल अब इसमें कोई शर्म होनी चाहिए। ऐसा कोई फ़र्द इस माशरे में नहीं है कि जिसका कोई फैमिली मेम्बर हो ही ना। तो जो लड़कियां या जो लड़के इन चक्रों में होते हैं कि हमें डायरेक्ट कोई लड़का या लड़की ये कह रही है कि हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है जो वो छुपाना चाह रहा है। इसलिए कोशिश करें कि आप विदाउट फैमिली बैकग्राउंड के कभी भी रिश्ते को ना करें। और जब रिश्ता करने से पहले आप उसकी ख़ानदान से मिलें, उसकी फैमिली से मिलें, और जब आपका रिश्ता हो जाए उसके बाद आप 3-4 विज़िट ज़रूर रखें। कुछ तो विज़िट ऐसे भी होने चाहिए कि जो आप अचानक जाके करें, मतलब सडन आप जाएं उनके घर और तब देखें कि वो फैमिली किस सेटअप में है और उसका क्या बैकग्राउंड है। साइमा की मां ने हाँ कर दी थी और अकील को अपने घर मिलने के लिए बुलाया था ताकि उससे मामलात की जांच पड़ताल करके शादी की बात मुकम्मल की जाए। मां इसलिए भी खुश थी कि इस तरह उसकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी भी पूरी हो रही थी और बेटी की पसंद होने की वजह से यकीन था कि वो अपने घर में हमेशा खुश भी रहेगी। साइमा की मां ने अपने बेटे को फ़ोन करके रिश्ते की खुशखबरी दे दी थी और उसने भी रजामंदी का इजहार कर दिया था। अब बस अकील ने आना था और शादी हो जानी थी। बेटा, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, आज से इस घर को अपना ही घर समझना। जी आंटी, अब आप ही मेरी माँ की जगह हैं। जीते रहो बेटा। साइमा का बहुत ख्याल रखना, बहुत लाडों से पाला है मैंने उसे। आंटी आप फिक्र ही ना करें, साइमा इस घर की जीनत है, मैं इसे दुख नहीं पहुंचाऊंगा। शाबाश बेटा। मौलवी साहब, आप निकाह की तैयारी करें। लो साइमा, आज से ये घर तुम्हारे लिए मोहब्बत का महल है और तुम इसकी मालकिन हो। इस घर की रौनकें तो इस घर के मालिक से हैं। मुझे इस घर की मालकिन नहीं बनना, आपकी बीवी बनकर रहना है। तुम बैठो, मैं दूध लेके आता हूँ। अच्छा अकील, वो मैंने पूछ रहा था क्या खाने में क्या खाओगे आज, क्या बनाऊं मैं आपके लिए आज? साइमा, मैं सोच रहा था कि आज हम कहीं बाहर डिनर ना करें।
क्यों अकील, बाहर क्यों? यार देखो, हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुम नई नवेली दुल्हन हो और किचन में जाके खाना बनाओगी। अकील, इस घर में हमें पहला दिन हुआ है शादी को, हमारे 6 दिन हो गए हैं। देखो, अब तुम आ गई हो तो ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी। वैसे भी बाहर से खा खा के मेरा पेट ख़राब हो चुका है, तो अब हम ना इस तरह करते हैं कि एक दिन बेहतियाती कर लेते हैं, तो उसके बाद हम फिर तुम पका दिया करना, ठीक है? ओके, सही है। हम अब बाहर खाना खाएंगे, चले। हाँ, किसका फ़ोन है, क्यों नहीं उठा रहे? कुछ नहीं, वो एक लड़का था, उसे मैंने कहा था कि कहीं नौकरी लगवा दे, तो वही कह रहा था, तो कोई बात नहीं, बाद में उठा लूँगा। अरे उठा के बता दो ना, ऐसे कॉल करता जाएगा बार बार। कोई बात नहीं, बाद में उठा लूँगा, कुछ नहीं होता। वालिदैन को अपनी औलाद का रिश्ता तलाश करते हुए जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए वो बच्चे का हुस्न अखलाक, बच्चे का किरदार, बच्चे की नेकी, बच्चे का तकवा और उसकी तालीम, उसका रहन सहन, हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबाइन, औरत का निकाह 4 वजूहात से औरत से निकाह किया जाता है। एक उसका जमाल, उसका माल, उसका हसब और उसका दीन। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसके दीन की ये जो बात है इसको तरजीह दी जाए। शादी के पहले ही दिन अकील को किसका फ़ोन आया था जिसको वो साइमा से भी छुपा रहा था? क्या उस फ़ोन का ताल्लुक कहानी के साथ आगे भी जुड़ा हुआ है या वाकई ये एक ऑफिस में काम करने वाले साथी का फ़ोन था? इस हकीकत को हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम अकील को आने वाले फ़ोन का जिक्र कर रहे थे जो उसे किसी ऑफिस के साथी का आया था। आइए उस कहानी की उलझी हुई डोर को कुछ साइमा की जुबानी ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। भाई, फिर होगी तैयारी? जी जी बिल्कुल होगी तैयारी। अम्मी से मिलने में पूरे 3 माह के बाद जा रही हूँ। आयमा कितनी खुश होगी ना। मैं भी यही सोच रहा था कि अपनों से ज़्यादा देर दूर रखना नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें मिलवाने ले जा रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। और वहाँ पे हम कितने दिन रहेंगे? मैं तो कल छोड़ के वापस आ जाऊँगा, तुम कुछ दिन रह लेना अपनी अम्मी के पास। अकील, आपके बगैर मेरा दिल कैसे लगेगा? भाई कमाल करती हो भाई, इसमें ऐसी कौन सी बात है, तुम्हारा अपना घर है और वहाँ दिल लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब आपके बगैर दिल नहीं लगता ना, और वैसे भी आप बाहर का खाना खाएंगे तो फिर से बीमार हो जाएंगे। ये मसला तो है, लेकिन इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है आज छोड़ने जाऊं और कल वापस लेने आ जाऊं। हाँ ये भी है, अम्मी को भी बुरा लग सकता है। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम 8-10 दिन रह लेना, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। 10 दिन नहीं, आप पूरे 8 दिन बाद मुझे लेने आ रहे हैं, वादा करें। अच्छा बाबा, लेने आ जाऊंगा, अब चले तो सही। हम इसी सूरत में आपकी मदद कर सकते हैं। बीबी, अपना केस बयान करें। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे सर पे सौतन ब्याह के ले आया था। इसका मतलब है कि तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे खामद के साथ था? यही तो मसला है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो मेरी तरह और कई लड़कियों को ऐसे ही धोखा देता है और उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। तुम्हारे कहने का मतलब था वो लड़कियों को फ़ोन पर मोहब्बत का झांसा देकर शादी करता है, ये वारदातें डालता है, ये कहने का मतलब है तुम्हारा? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसने मुझे भी धोखा दिया और मेरी तरह और इस तरह कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। सर ये तो कोई बहुत ही चालाक शख्स है, मासूम औरतों के जज्बात से खेल रहा है। बीबी अब फिक्र मत करो, हम जल्दी उस चालाक बंदे को ढूंढ निकालेंगे। अकरम कोशिश करो उसका नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाए, वरना किसी और को वो धोखा ना दे सके। मैं अभी से कोशिश करता हूँ सर। साइमा तो अपने घर में हंसी खुशी रह रही थी, अकील भी उसके साथ है, उसका ख्याल रखता है। क्या उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है? और या थाने वाली लड़की का क्या बनेगा? क्या इससे फ्रॉड करने वाले लोग पकड़े जाएंगे? पुलिस अब आखिरी तरीका बरूए कार लाने जा रही थी, यानी IEMI नंबर पर रिसर्च।
साइमा। जी अम्मी। अकील का फोन नहीं आया? क्यों अम्मी, आप मुझसे तंग आ गई हैं? आप क्या मुझे भगाना चाहती हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बेटियां अपने घरों में ही आबाद अच्छी लगती हैं। अम्मी वो रात में मेरी बात हुई थी, बोल रहे थे कि 9-10 दिन तक आ जाऊंगा। दोबारा फोन करके देख लेना था। चले अम्मी, ठीक है, करती हूँ। हाँ बोलो मेरी जान। देखो अकील, कितनी मुद्दत हो गई आपसे बात किए हुए, आप है कि बात ही नहीं करते। नहीं, वो दरअसल बात ये है कि टाइम ही नहीं मिल सका। मैं आपकी बेबी हूँ अकील, आपको पता है आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। मैं खुद तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो गया हूँ। पक्की बात? पक्की बात है मेरी जान। ड्रामे करना तो कोई आपसे सीखे अकील। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोमिन की निशानियां बयान की, उनमें ये भी है कि वो अपने मुसलमान भाई को धोखा नहीं देता। अब कैसा ये खावंद है जो अपनी पहली बीवी को धोखा दे रहा है, उसे बताए बगैर शादी कर रहा है। और इस वाक़े के अंदर जो हम आज लोगों को दिखा रहे हैं, उसमें तो ये है कि वो महज इस वजह से अपनी बीवी को नहीं दिखाता कि उसने चंद दिनों बाद एक और शादी करनी होती है, इस शादी को छोड़ के तलाक दे देता है, फिर आगे बढ़ता है, मज़ीद शादियां करता है। तो इस इंसान का शादी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये महज ड्रामेबाजी करता है। और ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करने के बाद अगर मुमकिन हो सके जिनके साथ धोखा हो गया, वो इसको कानून के हवाले करें ताकि ये किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना कर सके। कोई ख़ास बात? सर वो लड़की वाले केस में पेशरफ्त हुई है, एक लोकेशन मिली है हमें जहाँ पर वो गया है। वेरी गुड। उसके साथ जो लड़की थी? सर वो भी साथ ही है। फिर देर किस बात की है? पकड़ो उनको जाके। सर आज रात छापा मारूंगा, क्योंकि दिन के टाइम में वो वहाँ पर नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग साथ ले जाओ। सर वो फ्रॉडिया है, कोई दहशतगर्द नहीं। आप समझे कल वो आपके सामने होगा। ऐसे लोगों को सजा हो तो उल्टा लड़का दो। वो लड़की किधर है? उसको भी अभी तक वहीं पे रोका हुआ है, जब तक केस का सर पैर नहीं निकला था। वेल डन, अच्छा जा रहे हो, जल्दी तरक्की करोगे। सर बस आपका साथ चाहिए, वरना हमारे महकमे के बहुत सारे लोग हैं जो हमें आगे काम करने नहीं देते। भाभी, हाँ आपकी और भैया की कोई लड़ाई वगैरह हुई है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तो फिर वो आपका फोन क्यों नहीं उठा रहे? ऐसे ही बिजी होंगे कहीं। शादी से पहले तो वो कभी बिजी नहीं हुए। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि शादी से पहले वो आपको बिना ना का फोन किया करते थे, अब क्यों नहीं कर सकते? हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो मैं उनको कॉल करती हूँ। उनका नंबर बिजी जा रहा है। अचानक ऐसा क्या हुआ था कि अकील चंद दिनों के लिए साइमा को छोड़कर गया और फिर उसको वापस लेने के लिए नहीं आया? और फिर ऐसा क्या हो गया कि उसने साइमा को फ़ोन करना और उसका फ़ोन सुनना भी बंद कर दिया? कहीं अकील किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं हो गया था, या कोई और ही बात थी? इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, कहानी आगे क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। उधर पुलिस इस फ्रॉड करने वाले को पकड़ने के करीब पहुंच चुकी है, जो लड़कियों को फ़ोन पर बातें करके फंसा कर शादी कर लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ्रॉड करने वाला मुलजिम भी अकील ही तो नहीं, जिसने साइमा को भी अभी तक धोखे में रखा और उस लड़की को भी कोई धोखा दिया हो? यानी कहीं वो दूसरी बीवी साइमा ही तो नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो थाने में बैठी ये लड़की कौन है? बाद अखलाकी कवानीन ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने जिनकी सज़ा आखिरत में रखी है, दुनिया में उनके लिए हुदूद नहीं है, ताज़ीरी कवानीन है। अगर वो अदालत में जाएगा तो अदालत और काजी जज देखेंगे कि इस शख्स ने ये धोखा करके कितना बड़ा नुकसान किया है, जिस किसी को धोखे में रखा उसका कितना नुकसान हुआ, मुआशरे में उसका कितना गलत इम्पैक्ट पड़ा, उसके मुताबिक फिर उसकी उस सज़ा जो भी ताज़ीरी सज़ा है वो दी जा सकती है, ताकि सोसाइटी में ये गंद और ये ख़राबी ना फैले। और इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको अपरूट करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस तरह की बीमारियों को यकीनन कानून को अमल में आना चाहिए, कानून को आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल ने इदारों को इजाज़त दी है कि वो माशरे से रेस्टलेसनेस, बेचैनी, बेआरामी और खौफ की फ़िज़ा को ख़त्म करने के लिए कानून साजी रियासत कर सकती है। इदारे इस पर एक्शन ले सकते हैं और ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा देकर मुआशरे के लिए इबरत का निशान बना सकते हैं। तुम कैसे हो? तुम्हें पता मैं इतनी परेशान थी, तुम ना तो कोई फ़ोन उठा रहे हो और ना मुझे तुमने कॉल की है। किधर हो तुम? आप कौन? आप कौन? मैं उसकी बीवी। बीवी मैं। और अभी कुछ अरसा पहले ही हमारी शादी हुई है। क्या अकील ने दूसरा निकाह कर लिया? हाँ, तुम वो जिससे अकील फ़ोन पे बात करता था, है ना? हाँ, मैं उसकी बीवी। हमारी भी शादी हुई थी, उसने मुझे धोखा दिया। हाँ, 4-5 माह के लिए पाकिस्तान से बाहर गई, अकील ने बताया था मुझे। क्या अकील तुम्हें भी बताता था मेरे बारे में? यही कि तुमसे फ़ोन पर बात हुई, फिर शादी। मुझे तो हैरत है कि तुम्हारे घर वालों ने क्या सोचा कि जिसका आगे पीछे कोई नहीं, उससे शादी कर दी तुम्हारी। हम शरीफ लोग थे, कभी किसी फ्रॉडिये से वास्ता ही नहीं पड़ा। वो मेरा ही था, उसका तो काम है लड़कियों को फंसाना। क्या तुम भी इसका शिकार हो गई? तुम कैसी औरत हो, तुम्हें उस पे फख्र हो रहा है? अफसोस है तुम जैसी लड़कियों पे, जो रॉन्ग कॉल को मोहब्बत का रंग देती हैं और बिना सोचे समझे शादी कर लेती हैं। ठीक कहती हो, और दुआ है वो तुम्हें भी जल्दी कोई रंग दिखाए। किसका फोन है जान? आपकी बेवकूफ बीवी का। कौन-सी वाली भाई? फिक्र ना करें, दूसरी वाली नहीं, तीसरी वाली, साइमा जी का। ये कहानी ने नया मोड़ कौन सा इख्तियार कर लिया था? अकील साइमा को धोखा दे रहा था। अब ये फराह का नया किरदार कहाँ से आन टपका था, जो खुद को अकील की बीवी बता रही थी? ये कैसी औरत थी जो एक औरत के हक पर डाका डालकर खुश हो रही थी? क्या कानून में ऐसे लोगों को सजा देने के लिए कोई शिक मौजूद नहीं? क्या कानून अकील तक पहुंच जाएगा, या वो हमेशा लड़कियों को चक्कर देकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करता रहेगा? पहली बीवी को धोखे में रख के दूसरी शादी करना, ये काबिल गौर चीज़ है। पहली बीवी से इजाज़त की शर्त रखी है पाकिस्तान के कवानीन में, जो आइली कवानीन है उनमें ये शर्त रखी गई है कि पहली बीवी से बाकायदा इजाज़त ली जाए। ये मुल्की निज़ाम को और आइली निज़ाम को, सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हुकूमतें अगर इस तरह की कानून साजी करें तो रियासत की आवाम पर यह लाजिम है कि इन उसूलों की पाबंदी करे और इनको देखे। पहली बीवी से इजाज़त लेने की शर्त अगर हुकूमत ने रखी है तो उसे बाकायदा शर्त ले के फिर शादी करनी चाहिए। इसमें मज़ीद ये कि जो लोग निकाह पढ़ाते हैं, जो उनकी शादी करवाते हैं, उन पर लाजिम है कि वो इस चीज़ की जांच पड़ताल ज़रूर कर लें जितनी हद तक मुमकिन हो सके। और अगर बिलफ़र्ज़ इस सारी जांच पड़ताल के बावजूद ऐसा कोई शख्स है जिसका पता नहीं चला, तो कम अज़ कम उसे इतना ख्याल करना चाहिए कि धोखे से किया जाने वाला काम उसमें अल्लाह कभी बरकत नहीं देगा। ये धोखा देना बहरहाल
उसकी आखिरत को बर्बाद करेगा। और किसी मोमिन की निशानी नहीं है कि वो धोखा दे। ओके अम्मी जान। बेटा, इस तरह के बंदे के पीछे लाहौर जाने का क्या फ़ायदा? वैसे भी इतनी दूर कहाँ ढूंढोगी उसे? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? अम्मी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, पीछे बचा ही क्या है? मैं इसको ढूंढ के रहूँगी अम्मी जान, मैं इसको बर्बाद कर दूँगी। मैं तो कहती हूँ इसको दफ़ा करो, हम दोबारा से पहले जैसे ज़िंदगी शुरू कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहन, अब ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, और बात शादी की होती तो मैं उसको तलाक दे देती। वो प्यार और मोहब्बत का मजाक बना रहा है, प्यार और मोहब्बत को बदनाम कर रहा है, घर घर बर्बाद कर रहा है। मैं अब कोई और घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। अल्लाह हाफिज़ अम्मी जान। अपना ख्याल रखना, उसको ढूंढने के चक्कर में खुद गुम ना हो जाना। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, दुआ कीजिएगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर। ऐसे लोगों की ज़हनी कैफियत से ज़्यादा मैं उनकी तरबियत को फ़ोकस करूँगी, क्योंकि शायद उनके घर में भी ऑलरेडी इसी तरह का माहौल होगा जहाँ पे ताल्लुकात को जो है बहुत ज़्यादा अहम नहीं समझा जाता, या इंसानी ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती, या शायद औरत की मैं ऑन द होल कहूँगी कि इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती कि वो उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता कि वो एक शादी करें, दूसरी शादी करें और फिर तीसरी शादी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएँ। सो ये उनकी ज़हनी कैफियत से ज़्यादा उनके जो है आप कहोगे तरबियत में शामिल है कि वो इस तरह की हरकतें जो है वो कर रहा होता है। हाँ मैं रोमियो, सुना तुम्हें बड़ी लड़कियों को चक्कर देने में मजा आता है। पुलिस की छतरौल अगर तुमने खाई होती ना तो किसी लड़की को तुम चक्कर ना देते। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? हाँ बोलो, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? कितनी खुश थी मैं अपनी माँ के घर में। पहले तुमने मुझे मोहब्बत करने में मजबूर किया, फिर मुझे शादी करने में मजबूर किया। क्यों लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे हो तुम? अब पूरी जिंदगी मैं घर में बैठ के तुम्हारे मरने का मातम मनाऊंगी, और जब तुम मर जाओगे खुशी खुशी से मर जाऊंगी। बीबी, तुझे बड़ा मान था ना अपने शोहर पर, और कल तुझे धोखा दे जाए तो? मुझे क्या पता था ये ऐसे निकलेंगे। इनकी चार्जशीट बनाओ और अंदर करो इन्हें। यस सर, चलो आगे लग, चल। खुदा न खास्ता अगर किसी बच्ची के साथ फ्रॉड या ऐसा हादसा हो जाए, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस सिलसिले में उनकी हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए। आजकल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है कि इस तरह के केसेस को वो सामने लेकर आ रहा है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये फ्रॉड हमारे माशरे में इस तरीके से फैल रहे हैं कि बहुत सारे लड़के जो है इंडिपेंडेंट अपने आप को ज़ाहिर करके, क्योंकि आजकल ये इतना प्रॉब्लम है रिश्तों का कि लड़की वाले मजबूर हैं कि उनको कहीं से भी रिश्ता मिलता है तो वो चाहते हैं कि बस हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए। मैं वालिदैन को भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली अपनी बच्ची के लिए ये सारी चीज़ें पहले देखें, अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन करवाएं, क्या उसका सेटअप है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और उसके इर्द गिर्द के लोगों से ज़रूर डिस्कस करें, ताकि बजाय इसके कि कल को ये हादसा खुदा न खास्ता किसी और बच्ची के साथ हो, तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही टाइम ले लें और वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएँ। नाज़रीन, जहां फ़ोन पर आने वाली रॉन्ग कॉल अक्सर रॉन्ग ही होती है, इसी तरह मैसेंजर और फेसबुक पर बनने वाले दोस्त भी दोस्त नहीं फेक फेस होते हैं। इसीलिए लड़कियों से खुसूसन अपील है कि वो किसी ऐसे बंदे को अपने बारे में मालूमात ना दें और ना उनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दुनिया में बड़े बुरे धोखे और फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया धोखेबाज लोगों के लिए आसान तरीन सहूलत है। प्लीज़ आप खुद भी एहतियात करें और अपनी फैमिलीज़ को भी बचाएं। शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।